Good morning, students. Now, moving on to the next question of exercise 13.5. The question is, a village has a population of 4,000 people and requires 150 liter of water per head per day. That means one person requires 150 liter of water in one day. Then you are given that there is a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. For how many days will the water in the tank last? मतलब कितने दिन तक वो पानी चलेगा? Now volume of water required by 4,000 people in one day कितना होगा? अगर एक व्यक्ति को 150 लीटर चाहिए तो 4,000 को 4,000 into 150 liters चाहिए. This gives you 6 lakh liters of water. इसको हमने मान लिया वॉल्यूम V1. Now वॉल्यूम ऑफ टैंक इज गिवन, क्योंकि आपको डायमेंशंस दी है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर. नाउ जितना वॉल्यूम 4,000 पीपल को एक दिन में चाहिए इनटू नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टैंक. सो 6 लाख लीटर्स इनटू नंबर ऑफ डेज को हमने n से डिनोट कर लिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक. अब राइट हैंड साइड पे मीटर्स है, तो वॉल्यूम आ गई मीटर क्यूब, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे लीटर्स है. लीटर को आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है. यू नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब. तो यहाँ पर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर्स को मीटर क्यूब में चेंज कर दिया. सो 3 zeros, ये 1000 कट गया. 600 मीटर क्यूब इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टैंक. हेंस द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 20 इंटू 15 इंटू 6. ये भी मीटर क्यूब में है, ये भी मीटर क्यूब में है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं. तो यूनिट्स आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज में कोई यूनिट्स नहीं होंगे. मीटर क्यूब कैंसल्स. सो 20 इंटू 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 600. So this you can easily calculate how much it will be. And last में बस फिर आप आंसर लिख देंगे. कितना हो जाएगा ये? देखिए 1 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया ये, तो ये आ गया 6 1 सा 6 10 सा. अगेन 2 5 सा कैंसल and 5 3 सा 15. So you get the answer 3. That means number of days for which the water in tank will last is equal to 3 days. Water in tank will last मतलब कितने दिन तक ये पानी चलेगा. यहाँ पे last का मतलब ये है कितने दिन तक ये पानी चलेगा. Now the next question is, you are given a godown जिसका मेशर है 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 10 मीटर. गोडाउन समझते हैं ना, जहां पे सामान रखा जाता है इकट्ठा करके फॉर फ्यूचर यूज. तो एक बड़ा सा गोडाउन है जिसका मेजरमेंट दिया है. तो वॉल्यूम हो गई, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया है, तो ये हो गया उसकी वॉल्यूम 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर. आपको कहा गया है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन crates, each measuring 1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter that can be stored in the godown. मतलब कुछ वुडन क्रेट्स दिए हुए हैं, उनकी वॉल्यूम, उनकी डायमेंशंस दी है, तो वो आपको इस गोडाउन में रखने हैं. तो मैक्सिमम नंबर कितना रखा जा सकता है, तो यानी कि वॉल्यूम पे ही हम ध्यान देंगे. यहाँ पर भी एक क्रेट कितनी जगह लेगा, उसकी वॉल्यूम 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. तो जितनी जगह एक क्रेट लेगा इंटू नंबर ऑफ क्रेट्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गो डाउन. सो यू गेट वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट इंटू नंबर ऑफ क्रेट्स इज वॉल्यूम ऑफ गो डाउन. अगर नंबर ऑफ क्रेट्स को हमने कैपिटल एन से डिनोट कर दिया तो that will give you that is calculated as volume of go down upon the volume of one crate.
अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही मीटर क्यूब है, तो कोई यूनिट्स हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और डिवाइड करके आप आंसर निकाल लेंगे नंबर ऑफ क्रेट्स। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर ये आंसर डेसिमल्स में आता है तो आपने सिर्फ होल नंबर लेना है, राउंड नहीं करना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आंसर कुछ आता है 10,000.34 कुछ आता है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, वो आप कैलकुलेट करेंगे, तो हम सिर्फ 10,000 ही लेंगे। 0.34 हो या पॉइंट के बाद 6 7 कुछ भी आए, तो ना तो हम उसे राउंड ऑफ करेंगे और ना ही हम डेसिमल्स में आंसर लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रेट्स में आधा क्रेट या 1/4 क्रेट थोड़ी ना हम रखेंगे, है ना, या 0.3 क्रेट या 0.2 क्रेट या 0.6 क्रेट, ऐसे तो नहीं रखेंगे। क्रेट तो पूरे का पूरा ही आएगा। तो मैक्सिमम नंबर मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, तो जो भी डेसिमल के बाद का पार्ट बचेगा होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो जितना हमें होल नंबर पार्ट मिलेगा, सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ क्रेट्स हमने इसमें रखने हैं, और राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ये जो कैलकुलेशन है, ये आप अपने आप आंसर निकालेंगे और मुझे बताएंगे। आई होप you have understood the concept of these two questions, and still if you find any difficulty then you can ask me.